दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अम्बेडकरवाद से कुछ लोगों के चेहरे से नकाब को हटाना है, पोल खोलनी है उनकी सच्चाई को भी बताना है। आपको बता दें उसमें बहुत सारे पत्रकार भी आ जाएंगे। कुछ पत्रकारों के नाम आपके सामने रखूंगा और कुछ नेता विधायक हैं उनके भी चेहरे आपके सामने आएंगे। आपके ही समाज से वो नेता हैं, आपके ही समाज से वो पत्रकार हैं, लेकिन आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है। आज एक एक खबर आपको हम बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद, अखिलेश यादव, लक्ष्मण यादव, प्रकाश राज अंबेडकर और भी तमाम बहुजन पत्रकार हैं, उन तमाम नेताओं की बात हम करेंगे। आज बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना और समझना। मायावती जी उसमें सबसे टॉप पर होंगी, अखिलेश यादव को लेकर के और लक्ष्मण यादव तक, लक्ष्मण यादव से लेकर के चंद्रशेखर, आकाश आनंद और ईशान आनंद। ईशान आनंद को अब बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं, आकाश आनंद के भाई हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हर खबर आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहली खबर की बात की जाए तो बात करते हैं हम लक्ष्मण यादव, आकाश आनंद, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव। दोस्तों कौन है अम्बेडकरवादी? चंद्रशेखर आजाद ने कभी पाखंडवाद का समर्थन नहीं किया और मायावती जी के जो भतीजे आकाश आनंद हैं और मायावती जी खुद कभी भी ना ही नास्तिक की और ना ही आस्तिक की सपोर्ट करती हैं। बहन जी नास्तिक भी नहीं हैं, इस बात को भी आपको समझना होगा क्योंकि नास्तिक होने से आपके अंदर कट्टरता आ जाती है और कट्टरता से जानते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप किसी धर्म के प्रति कट्टरता भी मत दिखाइए। तो बहन जी ना नास्तिक हैं और ना ही आस्तिक हैं, तो हैं क्या फिर वो? और उनके जो भाई भतीजे हैं वो लोग क्या हैं? और चंद्रशेखर क्या नास्तिक हैं या फिर आस्तिक हैं? ये भी हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना वोट हम कहाँ दे रहे हैं, कौन से कैटेगरी के लोगों को दे रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की हम बात करते हैं। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद नास्तिक व्यक्ति हैं। इनको किसी देवी देवताओं से, किसी धार्मिक चीज़ों से नहीं मतलब है और इनका एक ही मोटिव है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बताए हुए रास्ते पर चलना। तो क्या आकाश आनंद नहीं चल रहे हैं? मायावती जी जो इतने सालों से अंबेडकर साहब का नैया खेते हुए आई हैं, उनका उस नैया का पतवार बनकर आई हैं, क्या वो अंबेडकरवादी नहीं हैं? तो हैं। पहले आप सवाल पूरा सुनिए। आपको बता दें चंद्रशेखर आज़ाद नास्तिक हैं, वहीं मायावती जी वास्तविक हैं। वास्तविक का मतलब ये होता है कि जो सच्चाई है हम उसी पर बिलीव करेंगे, था मुझे उससे नहीं मतलब है, आने वाला क्या है मुझे भी इससे कुछ मतलब नहीं है, इस समय मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या चीज़ है प्रेजेंट टाइम मेरे पास, हमें सिर्फ उस चीज़ों से मतलब है। मैंने पहले भी कहा कि नास्तिक होने का मतलब है कट्टरता और जो आस्तिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा कट्टर होते हैं, वो धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं और नास्तिक लोग भी ना मानने को लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। चंद्रशेखर और आकाश आनंद की बात क्लियर हो गई कि ये दोनों नास्तिक और वास्तविक हैं। लेकिन वहीं अगर लक्ष्मण यादव की बात की जाए तो ये लोग राजनीतिक अम्बेडकरवादी हैं। राजनीतिक अम्बेडकरवादी का मतलब ये हुआ कि जब कोई अंबेडकर साहब का विरोध कर देगा तब ये लोग नीला झंडा लेकर वोट के लिए सड़कों पर खड़े हो जाएंगे, और या फिर इनका यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा या फिर इनको राजनीति में ग्रोथ नहीं मिलेगा, तब ये लोग अंबेडकर साहब का नाम लेकर ड्रामा शुरू करेंगे। सच्चाई मैं बता रहा हूँ, मुझे भी पता है यह वीडियो लक्ष्मण यादव तक पहुँच सकती है, अखिलेश यादव तक पहुँच सकती है, चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती जी तक पहुँच सकती है। मैं पूरे होश और हवास में बता रहा हूँ और ये सच्चाई है कि अंबेडकरवाद का चोला ये लोग पहन रखे हैं राजनीति तक। राजनीति खत्म हो जाती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं, इन लोगों का चोला उतर जाता है, फिर वही छुआछूत,
चालू, क्योंकि सबसे ज़्यादा मनुवाद इन्हीं लोगों के अंदर भरा पड़ा रहता है। आपने देखा सारे सिस्टम मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से हो रहा है। सारे सिस्टम, चाहे अखिलेश यादव जी के पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रहा हो, या फिर लक्ष्मण यादव जी खुद लोगों के बीच में जाते हैं, अम्बेडकरवाद का ढोंग करते हैं। भले ही इनकी शादी इंटरकास्ट मैरिज हुई हो, लेकिन तब भी ये लोग मनुवाद का सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया कि कुंभ मेले में आप जाएंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कुंभ मेले में पापी जाते हैं जिनको पाप धोना होता है। कुंभ मेले में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने पाप किया हो। और यही सवाल मायावती जी से किया जाता है। मायावती जी कहती हैं सबकी अपनी अपनी आस्था है, जो जिसका दिल चाहे वो करे, संविधान इसकी आज़ादी पूरी तरीक़ा से देता है। तो यहाँ पर एक नास्तिक और एक वास्तविक वाली बात हो गई, और जो पत्रकार पूछ रहे थे वो हो गई आस्तिक वाली बात। पत्रकार यहाँ से आस्तिक वाली सवाल पूछ रहे थे, चंद्रशेखर ने नास्तिक वाला सवाल जवाब दिया, मायावती जी ने वास्तविक वाला जवाब दिया। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी ने खुले तौर पर कह दिया मैं नहाने जाऊंगा, मैं दान पुण्य भी करूंगा, मैं पापी नहीं हूं, मैं बाद में भी नहाऊंगा, पहले भी नहा सकता हूं, और भी तमाम तरह से वार्तालाप मीडिया से करते हैं। तो आप सोचिए कि सिर्फ ये लोग राजनीति स्टैंड खड़ा करने के लिए अंबेडकर साहब का चोला पहनते हैं। अखिलेश यादव गंगा नदी में नहाकर तस्वीर भी शेयर करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ बाद में लोग कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, जबकि अंबेडकर साहब ने कभी भी पाखंडवाद का समर्थन नहीं किया था। सवाल ये है कि अगर देश में 90% पार्टियां अंबेडकरवादी हैं, तो अंबेडकर साहब की मूर्ति कैसे टूट जाती है? क्या मायावती जी के शासनकाल में मूर्ति टूटी? और चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती जी इस मामले में पूरी तरह से अपने बाइट को क्लियर कर दिया है कि ना मैं जा रही हूं, लोगों का अपना अलग अलग जो है आस्था का विषय है। अब बात करते हैं पत्रकारों की। थोड़ा पत्रकारों का भी पोल खोलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको बता दें, पत्रकार बहुजन समाज के जो हैं वो सारे लोग अंबेडकरवादी हैं, बस उन पार्टियों का समर्थन करते हैं जो अंबेडकर साहब को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए दोहरा चरित्र, मैं अंबेडकरवादी बन जाऊं और मैं उस पार्टी का समर्थन करूं जिस पार्टी ने कभी भी अंबेडकर साहब को पार्लियामेंट का खिड़की नहीं छूने दिया हो। इसमें कुछ नाम हैं, अगर लगता है आपको कि वाकई में ये उनके सपोर्टर हैं तो ज़रूर आप लोग अपनी राय दीजिएगा बिना डरे हुए। लक्ष्मण यादव हैं, सुमित चौहान, प्रोफेसर रतनलाल हैं, और भी तमाम पत्रकार हैं जो अंबेडकरवाद का बात तो करते हैं, लेकिन ये खुले तौर पर सपोर्ट उनका करते हैं जिन्होंने कभी अंबेडकर साहब को सम्मान नहीं दिया है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हमेशा अब तो खुले तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं, मंचों पर कई बार उन्हें देखा गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी बात अब हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो पार्टी के नेता हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के। सुमित चौहान ने हरियाणा की रैली में मायावती जी के हेलीकॉप्टर के भाड़े की बात करी, मायावती जी के कपड़ों की बात करते हैं, उनके बैकग्राउंड की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। अगर अखिलेश यादव जी की बात करनी हो तो ये नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी क्या पैदल ट्रेवल करते हैं? उनकी रैलियां क्या कहीं होती है तो पैदल जाते हैं? हमने कभी नहीं देखा। इन लोगों का कहना है देखिए कैसे दलित की लड़की, दलित की बेटी हेलीकॉप्टर से चल रही है। दलित इंसान नहीं है क्या? आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई दलित की लड़की मुख्यमंत्री बन जाए, कोई दलित की लड़की आईएएस बन जाए, ये लिखेंगे दलित की बेटी आईएएस बन गई, देख लीजिए, सीखिए कुछ इससे। गजब इंसान हो, देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे दलित समाज के लोग हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी चाहे 50,000 का जूता पहन लें, लेकिन सुमित चौहान जी उनके जूतों पर जिक्र नहीं करेंगे। वो चाहे 20,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर से चलें, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर का जिक्र नहीं करेंगे। प्रोफेसर रतनलाल ने तो खुले तौर पर कह दिया कि दलित समाज कभी भी राजनीति में बड़ा पद हासिल नहीं कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा, उनका कहना है। और कांग्रेस की तारीफ करते हैं, कांग्रेस नेताओं की तारीफ करते हैं। तो ये है इनका चाल चरित्र। मायावती जी के हेलीकॉप्टर के भाड़ा की बात करने वाले लोग कभी भी बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करते हैं।
तो ये हमें समझना होगा, ये इनकी असलियत है। बाकी बहुजन समाज और अंबेडकर साहब को मानने वाले जितने लोग हैं, भाई साहब जितने लोग आप देख रहे हो, वो सारे लोग चाहे जय भीम लिखो या कुछ और लिखो, लेकिन अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि एक एक आपका वोट हमारे लिए बहुत कीमती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।